Hello students, welcome to your English class. Today we are going to start new chapter. So all of you will open page number 115 in your books. Here is chapter number 12, threads that bind. Here threads means धागे that bind, जो बांध के रखते हैं. Here the writer wants to tell about some threads that bind. कुछ थ्रेड्स जो कुछ बांधते हैं. सो वी विल सी इन दिस चैप्टर कि थ्रेड्स जो हैं क्या बांधते हैं. विच थ्रेड्स, किन थ्रेड्स की बात की है इसमें राइटर ने. सो लेट्स स्टार्ट. Families like branches of a tree where all grow in different directions, yet their roots remain as one. There is nothing more beautiful than someone who goes out of his way to make life worthwhile for others. As you know बेटा, जो फैमिली है वो इकट्ठे रहते हैं लेकिन सब डिफरेंट वर्क करते हैं. सो द फैमिली इज़ लाइक अ ट्री, जो एक ट्री की तरह है लेकिन जो उसकी ब्रांचेस हैं वो अलग अलग डायरेक्शंस में हैं, लेकिन जो उनके रूट है वो तो एक सिंगल रूट है ना. एंड सबसे ज़्यादा जो ब्यूटीफुल इसमें जो बात है वो क्या होती है कि कोई और पर्सन किसी और पर्सन के लिए अपनी जो लाइफ है उसको डेडिकेट करता है. इट मीन्स दैट जब कोई किसी और के बेनिफिट के लिए वर्क करता है, इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट और ब्यूटीफुल थिंग फॉर अ फैमिली. Back in the 15th century, in a tiny village near Nuremberg, lived a family with 18 children. 15th century की बात है. एक छोटे से विलेज में नियर न्यूरेमबर्ग एक फैमिली रहती थी एंड देयर वर 18 children in the family. 18. In order to merely keep food on the table for this mob, the father and head of the household, a goldsmith by profession, worked almost 18 hours a day at his trade and any other paying chore he could find in the neighborhood. Means उन 18 children के लिए just food provide करना एक बहुत बड़ी बात थी. Here mob refers to a large number. Means उन इतने सारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं 18 चिल्ड्रन हैं उनके लिए फूड प्रोवाइड करने के लिए उनके जो फादर थे और जो हेड थे उनके घर के, मीन्स जो फादर हैं वो एक गोल्ड स्मिथ कौन होता है, एक सुनियार थे. वो नियर बाय 18 आवर्स तक काम करते रहते थे जस्ट उन्हें फूड प्रोवाइड करने के लिए. और उस काम के अलावा जो उन्हें पेइंग चोर मीन्स छोटे मोटे जो काम होते हैं जिन्हें उनके लिए पेमेंट मिलती है, वो आसपास के लोगों के वो काम भी कर देते थे. डिस्पाइट देयर सीमिंगली होपलेस कंडीशन, two of the older children, Albert and Albert, had a dream. They both wanted to pursue their talent for art, but they knew very well that their father would never be financially able to send either of them to Nuremberg to study at the academy. Despite their seemingly hopeless condition means उनकी जो condition थी वो बिल्कुल hopeless थी. hopeless in the sense कि उसकी improve होने की कोई भी hope नहीं थी. But जो उनके two older children थे, एल्ब्रेट एंड एल्बर्ट, उन्होंने एक ख्वाब देखा था. मतलब उन्होंने एक ख्वाब देखा था मीन्स कि वो ऐसा सोचते थे कि हमारा जो टैलेंट है आर्ट के लिए हम उसे इम्प्रूव करें. मीन्स दे वांटेड टू बी आर्टिस्ट, वो आर्टिस्ट बनना चाहते थे. बट उन्हें बहुत अच्छी तरह से पता था कि उनके जो फादर हैं वो कभी भी फाइनेंशियली एबल नहीं होंगे. मीन्स उनके पापा के पास इतना पैसा नहीं था कि वो उन्हें न्यूरमबर्ग एकेडमी पढ़ने के लिए भेज सकें. आफ्टर मैनी लेंथी डिस्कशंस एट नाइट इन देयर क्राउडेड बेड, द टू बॉयज फाइनली वर्कड आउट अ पैक्ट. तो वो जो दोनों ब्रदर्स थे वो रात को काफ़ी लंबी डिस्कशंस करते रहे और आफ्टर दैट डिस्कशंस दे वर्कड आउट अ पैक्ट. मीन्स उन्होंने एक समझौता किया. उन्होंने क्या समझौता किया, दैट दे वुड टॉस अ कॉइन. The loser would go down into the nearby mines and with his earnings support his brother while he attended the academy. तो उन्होंने क्या समझौता किया कि वो एक टॉस करेंगे, एक कॉइन को टॉस करेंगे और जो लूज़र होगा वो माइंस में मीन्स जहाँ पर खान होती हैं वहाँ पर काम करने चला जाएगा और जो विनर होगा वो एकेडमी में पढ़ने के लिए चला जाएगा और जो लूज़र होगा वो माइन में जॉब करके अपनी जो अर्निंग होगी उससे विनर की फीस पे करेगा. एंड आफ्टर 4 years देयर रोल्स वुड बी रिवर्स.
कि 4 साल के बाद उनके जो रोल हैं वो रिवर्स हो जाएंगे। मीन्स जो पहले एकेडमी पढ़ेगा उसके बाद फिर वो जॉब करेगा और जो दूसरा ब्रदर होगा उसकी हेल्प करेगा। They tossed a coin on a Sunday morning after church. Albert Dürer won the toss and went off to Nuremberg. फिर संडे को वो दोनों ब्रदर चर्च के सामने कॉइन को टॉस करते हैं और उसके बाद क्या होता है, जो एल्बर्ट ड्यूरर है वो टॉस को जीत जाता है और न्यूरेमबर्ग पढ़ने के लिए चला गया। Albert went down into the dangerous mines and for the next 4 years financed his brother, whose work at the academy was almost an immediate sensation. Albert's etchings, his woodcuts and his oils were far better than those of most of his professors, and by the time he graduated, he had started earning good amount for his commission work. तो आफ्टर 4 years क्या होता है, 4 years तक ऐसे ही जो एल्बर्ट है वो माइंस में काम करता गया एंड जो एल्बर्ट ड्यूरर है वो एकेडमी में पढ़ता रहा। एंड आफ्टर देयर स्टडी वो क्या होता है, एल्बर्ट ड्यूरर बहुत अच्छा आर्टिस्ट बन गया। ठीक है, आर्टिस्ट बनने के बाद उसका जो वर्क है वो इतना अच्छा था कि एकदम से इमीडिएट सेंसेशन मीन्स एकदम से देखते ही देखने वाले को लगता था कि बहुत अच्छा वर्क इसने किया है, ऐसा उसका वर्क हो गया था। और जो एल्बर्ट की एचिंग मीन्स उसका जो वर्क था, उसकी जो वुड कटिंग, जो आर्टिस्ट्री वो करता था, वो जो उसके कॉलेज के प्रोफेसर से भी ज़्यादा बेटर हो गई थी। और फिर 4 years के बाद वो ग्रेजुएट हो गया और उसे बहुत अच्छी जो है पेड अर्निंग मिलने लग गई। उसके छोटे मोटे जो भी वो काम करता था उसके कामों के लिए बहुत अच्छी पे मिलने लग गई थी। When the young artist returned to his village, the Dürer family held a festive dinner on their lawn to celebrate Albert's triumphant homecoming. After a sumptuous meal, punctuated with music and laughter, Albert rose from his honored position at the head of the table to drink a toast to his beloved brother for the years of sacrifice that had enabled Albert to fulfill his ambition. आफ्टर दैट जो यंग आर्टिस्ट था, यंग आर्टिस्ट मीन्स एल्बर्ट ड्यूरर, जब वो अपने गांव वापस आता है तो उसकी जो फैमिली है उसके लिए एक बहुत अच्छा डिनर अरेंज करती है। एंड ट्रिम्फेट मीन्स उसकी जीत की खुशी में। आफ्टर सम्चुअस मीन्स एक बहुत ही रॉयल, वो एक डिनर सेलिब्रेट करते हैं, वहाँ पे म्यूज़िक लाफ्टर सब आपस में बातें करते हैं, तो बहुत अच्छा डिनर वो वहाँ पर करते हैं। फिर उसके बाद एल्बर्ट रोज फ्रॉम हिज ऑनर्ड पोजीशन मीन्स एल्बर्ट जो है वो अपनी पोजीशन पे बैठा होता है, वहाँ से एकदम खड़ा होता है, अपने ब्रदर को एक टोस्ट ड्रिंक करने के लिए देता है और वो उसे क्या बोलता है कि ड्रिंक अ टोस्ट बिकॉज यू हैव मेड अ सेक्रीफाइस फॉर मी। मीन्स जो उसका ब्रदर फैक्ट्री में काम करता था, उसने 4 years तक उसकी फीस पे की थी, वो उसे उसके सेक्रीफाइस के लिए बोलता है कि ये जो टोस्ट है वो आप ले लीजिए। His closing words were, "And now, Albert, blessed brother of mine, now it is your turn. Now you can go to Nuremberg to pursue your dream, and I will take care of you." और वो अपने ब्रदर को एक टोस्ट देने के टाइम क्या बोलता है कि अब एल्बर्ट, ब्लेस्ड ब्रदर ऑफ माइन, ब्लेस्ड मीन्स कि बहुत ही जैसे मुझे अच्छी विशेष की वजह से ये ब्रदर मिला है, मैं बहुत किस्मत वाला हूँ कि मुझे ये ब्रदर मिला है, गॉड की ब्लेसिंग है ये ब्रदर मेरे लिए। ठीक है, तो कहते हैं कि मेरा जो ब्लेस्ड ब्रदर है इसकी बारी है, अब तुम जो है न्यूरेमबर्ग जा सकते हो और अपने सपने को पूरा कर सकते हो और मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगा। All had turned in eager expectations to the far end of the table where Albert sat, tears streaming down his pale face, shaking his lowered head from side to side while he sobbed and repeated over and over, "No, no, no, no." मीन्स जो एल्बर्ट है तो जो उसे एल्बर्ट उसे बोलता है कि अब तुम्हारी बारी है न्यूरेमबर्ग जाने की, तो ऑल द फेसेस में उनकी फैमिली में जितने भी मेंबर हैं वो एकदम से एल्बर्ट की तरफ देखने लगते हैं और वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि एल्बर्ट जो है क्या रिप्लाई देगा। लेकिन जो एल्बर्ट है वो उसकी आंखों से आंसू स्ट्रीमिंग मीन्स बहना स्टार्ट कर देते हैं। हिज पेल फेस मीन्स जैसे पीला फेस हो जाता है ना, वैसे ही।
एंड हिज लोवर्ड हेड फ्रॉम साइड टू साइड, मीन्स अपने जो हेड को ऐसे जिसने सिर को झुकाया होता है उसे शेक, शेक मीन्स हिलाता है साइड टू साइड, जैसे हम मना करते हैं ना के लिए, वैसे अपने जो फेस है उसे, हेड है उसे साइड टू साइड हिलाता है। और वाइल ही सॉफ्ट, सॉफ्ट मीन्स जैसे रोते टाइम सिसकियाँ लेते हैं ना, वैसे वो सिसकियाँ लेते हुए बार बार कहता है कि नहीं नहीं नहीं। फाइनली एल्बर्ट रोज एंड वाइप्ड द टीयर्स फ्रॉम हिज चीक्स। He glanced down the long table at the faces he loved and then, holding his hands close to his right cheek, he said softly, "No, brother, I cannot go to Nuremberg." फिर एल्बर्ट जो है जैसे वो खड़ा होता है और अपने आंसुओं को पोंछता है, और फिर जो सारे उसके फैमिली मेम्बर्स उसे देख रहे होते हैं, जो उसे लव करते हैं, वो उन सब की तरफ देखता है और अपना जो हैंड है वो अपने राइट चीक की तरफ, मीन्स अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोलता है कि नो ब्रदर, मैं अब न्यूरेमबर्ग नहीं जा सकता। इट इज़ टू लेट फॉर मी, लुक माई हैंड्स, द बोन्स इन एवरी फिंगर हैव बीन स्मैश्ड एट लीस्ट वंस, एंड लेटली आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम आर्थराइटिस सो बैडली इन माई राइट हैंड दैट आई कैन नॉट इवन होल्ड अ ग्लास टू रिटर्न योर टोस्ट, much less make delicate lines on parchment or canvas with a pen or a brush. No, brother, for me it is too late. तो जो एल्बर्ट है वो क्या कहता है कि अब मैं जो हूँ बहुत लेट हो चुका हूँ, ये काम स्टार्ट करने के लिए मैं बहुत लेट हूँ। लुक माई हैंड्स, मेरे हाथों को देखो, मेरी जो बोन्स हैं, जो हड्डियाँ हैं हर एक उंगली की, वो एक बार तो सारी स्मैश हो चुकी हैं, मीन्स एक बार टूट चुकी हैं सारी। वाई? बिकॉज ही वॉज वर्किंग इन अ माइन, माइन में जो वर्क होता है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो वो क्या कहता है कि मेरी जो हड्डियां हैं सारी एक एक बार टूट चुकी हैं। एंड आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम आर्थराइटिस, आर्थराइटिस क्या होता है? एक डिसीज़ होती है जिसमें पर्सन की जो हड्डियां हैं वो ज़्यादा वर्क नहीं करती, ठीक है। तो वो क्या कहता है कि मेरी राइट हैंड में आर्थराइटिस है, तो मैं जो हूँ इतना वो हो गया हूँ, इतना हेल्पलेस हूँ कि मैं जो तुमने मुझे टोस्ट दिया है मैं उसे उसका गिलास भी तुम्हें रिटर्न नहीं कर सकता। मीन्स मेरा जो हैंड है वो इतनी ज़्यादा अच्छे से वर्किंग नहीं करता। और वो कहता है कि एक पेपर के ऊपर, पार्चमेंट मीन्स पेपर, कि एक पेपर के ऊपर लाइन लगाना या कैनवस के ऊपर पेन या ब्रश से कुछ काम करना, ये मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। नो ब्रदर, मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूँ। मोर देन 450 years have passed. Albrecht Dürer's hundreds of masterful portraits, pen and silver point sketches, watercolors, charcoals, woodcuts and copper engravings hang in every great museum in the world. तो नियरली 450 years जो हैं अब बीत चुके हैं और एल्बर्ट ड्यूरर के बहुत सारे काम जो हैं बहुत अच्छे म्यूज़ियम्स में लगे हुए हैं। मीन्स उसके जो पोर्ट्रेट्स उसने बनाए, उसने पेन और स्केचेस से जो पेंटिंग की, वाटर कलर से, चारकोल से जो वुड कटिंग की, कॉपर इनग्रेविंग्स मीन्स कॉपर पे जो उसने अपना वर्क किया, वो हर एक म्यूजियम में है वर्ल्ड के। वन डे टू पे होमेज टू एल्बर्ट फॉर ऑल दैट ही हैड सैक्रिफाइस्ड, Albrecht Dürer painstakingly drew his brother's worn out hands with palms together and thin fingers stretched skyward. तो एक बार जो एल्बर्ट है उसने अपने ब्रदर को होमेज मीन्स रिस्पेक्ट पे करने के लिए क्या किया, एक हाथों को ड्रॉ किया अपने ब्रदर के हाथों को, और उसकी जो पाम्स को जोड़ते हुए अपने फिंगर्स को ऊपर की तरफ, जैसे आपको बुक में देखो दिखाया गया है जैसे हम प्रे करते हैं ना, वैसे उसने वो हैंड्स बनाए। He called his powerful drawing simply hands, but the entire world almost immediately opened their hearts to his great masterpiece and renamed his tribute of love, the praying hands. तो उसने अपनी इस ड्राइंग को क्या नाम दिया? हैंड्स। लेकिन जो पूरा होल वर्ल्ड था उसे एकदम से उसकी पेंटिंग को देख के ये लगा कि उसने एक मास्टरपीस बनाया है। मास्टरपीस मीन्स अब तक जो उसका जो वर्क है वो सबसे अच्छा वर्क बनाया है, बिकॉज इसने अपने ब्रदर के हैंड्स को ड्रॉ किया है और उन्होंने उसके जो ड्राइंग है उसको नाम दे दिया द प्रेइंग हैंड्स। द नेक्स्ट टाइम यू सी अ कॉपी ऑफ दैट टचिंग क्रिएशन, टेक अ सेकेंड लुक, लेट इट बी योर रिमाइंडर, इफ़ यू स्टिल नीड वन, दैट नो वन एवर मेक्स इट अलोन। मीन्स कि अब जब भी आप नेक्स्ट टाइम इन हैंड्स की जो है वो पिक्चर देखोगे, मीन्स इन हैंड्स को जब प्रे करते हुए हैंड्स आप देखोगे तो आपको
वहाँ पे रुको और एक बार दोबारा उसे देखो। आपको ये बात याद आनी चाहिए कि कैसे हम किसी और के लिए सेक्रीफाइस कर सकते हैं। क्या हमें अपना वर्क जो है उसे कंप्लीट करने के लिए किसी और की ज़रूरत है। दैट नो वन एवर मेक्स इट अलोन, मीन्स अगर कोई भी पर्सन है लाइफ में वो सक्सेसफुल है तो वो उसके अकेले के एफर्ट नहीं हैं, उसके पीछे और भी बहुत सारे एफर्ट होते हैं। इट इज़ ऑलवेज यूनाइटेड एफर्ट, कंपैशन एंड एम्पैथी फॉर फेलो बीइंग्स विच लीड्स टू रिमार्केबल क्रिएशंस रिमेंबर्ड एंड चेरिश्ड बाय जनरेशंस टू कम। मीन्स ये एक यूनाइटेड एफर्ट होती हैं, मीन्स सभी लोगों के मिले जुले एफर्ट होते हैं। एक लव होता है, एक दूसरे के लिए सिंपैथी होती है, जिस वजह से बहुत ही अच्छी क्रिएशंस बन पाती हैं ताकि आने वाली जो जनरेशन्स हैं वो भी उन्हें याद रख सकें। बॉन्डिंग एंड टुगेदरनेस अगेंस्ट ऑल ऑड्स विल ऑलवेज बी रिवार्डेड विद पॉजिटिविटी इन ऑल सिचुएशंस, सो इट इज़ एसेंशियल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ मैनकाइंड टू बी यूनाइटेड फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन रेस। मीन्स एक दूसरे की बॉन्डिंग, एक दूसरे का साथ और एक दूसरे की हेल्प करना जो है वो सबसे अच्छा रिवॉर्ड है। उसके जो रिजल्ट होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं हर एक सिचुएशन में। तो ये सबसे ज़रूरी है, इंसानियत को बचाने के लिए सभी लोगों को यूनाइटेड होना चाहिए, एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। इस चैप्टर में हमने क्या सीखा कि जो एल्बर्ट है वो कैसे एल्ब्रेट की हेल्प करता है, वो अपनी पूरी लाइफ उसके लिए सेक्रीफाइस कर देता है, और जो एल्ब्रेट है वो कैसे उसके लिए ट्रिब्यूट पे करता है अपनी बहुत ही अच्छी ड्राइंग बनाकर। सो ऑल ऑफ यू आई थिंक हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर। इफ एनी स्टूडेंट हैज़ एनी प्रॉब्लम दे मे आस्क टू मी।